अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स बोल में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान से क्यों हारे? भारतीय बोर्ड का अंडर-19 टीम की शर्मनाक शिकस्त पर अपनी ही टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला। कोच विट्रेशी और कप्तान आयुष महात्रे से नाकामी की वजूहात तलब कर ली गई हैं और इसके साथ साथ जराये के मुताबिक आईसीसी के सदर जय शाह बीसीसीआई की राइजिंग स्टार और अंडर-19 की टीम की कारकर्दगी पर खास से बरहम दिखाई दिए हैं। आईपीएल के नाम नहाद टैलेंट की सिलेक्शन किसके कहने पर हुई? भारतीय मीडिया की चीखो पुकार भी मरीख तक पहुंच रही है। एशिया कप की फातेह पाकिस्तान अंडर-19 टीम इस्लामाबाद से हरारे पहुंच गई है और पाकिस्तानी टीम हरारे में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेगी। 3 मुल्की सीरीज का इफ्तिताही मैच 25 दिसंबर को अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान से होगा, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल दौरे श्रीलंका के लिए सीनियर कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्की है। लेग स्पिनर शादाब खान की टीम में वापसी यकीनी है और दूसरी तरफ एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जा रहा है। इंग्लैंड टीम ने ऑली पॉप और जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप कर दिया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं और जिन 2 प्लेयर्स का जिक्र किया, ऑली पॉप और जोफ्रा आर्चर, इनकी जगह जैकब बैटल और एगिस एटकिंसन प्लेइंग 11 का हिस्सा है। एशेज सीरीज में गैर मयारी परफॉर्मेंस के बाद अब इंग्लिश क्रिकेटर्स एक और मुश्किल में फंस गए हैं और बोर्ड ने ज्यादा शराब नोशी की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। ये तहकीकात कहां तक पहुंचेंगी, इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सिडनी में बॉन्डाई बीच फायरिंग के वाक़े के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में शोक का समा था। वहीं कुछ शिद्दत पसंदों ने नस्ल परस्ताना हमले में उस्मान ख्वाजा की 9 उम्र बेटियों को निशाना बनाया है। क्रिकेटर की अहलिया ने सोशल मीडिया पर मिलने वाले नफरत अंगेज़ पैगाम शेयर करते हुए बताया है कि ऐसी नफरत अंगेज़ माजी में जिस तरह की उनसे बातें की जा रही हैं, हरास किया जा रहा है, ये पहले भी माजी में होती रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में नुमाया इजाफा हुआ है। ऐसे तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम, मुफाज करीम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ, सलीम साहब कहिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिस तरह से इंडिया की स्पेशली हार के बाद उनकी जानिब से जो प्रेशर आ रहा है, उन्होंने ही टीम सेलेक्ट की, फिर उनके जानिब से ये यंग टैलेंट सामने आया है और फिर खुद ही तनकीद की जा रही है। आपको क्या लगता है ये किस चीज़ की बौखलाहट है? देखिए, इंडियंस जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। उनको लगता है कि बस जहाँ हम हैं हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंग में पाकिस्तान ने उनके सारा गुरूर खाक में मिलाया, फिर अब क्रिकेट में भी उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता। बदकिस्मती से सीनियर टीम की हमारी इनके खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जो जूनियर टीम थी हमारी इतनी बुरी तरह इनको हराया कि ये हवास बाख्ता हो गए कि अब करें क्या, ये हुआ क्या है हमारे साथ। और अभी कुछ दिन हो गए लेकिन अभी तक इसका शौक ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पर। अफसोस इस बात का है कि अंडर-19 क्रिकेटर तो ज़ाहिर है छोटे बच्चे इनसे कह रहे हैं उनके कैप्टन को बुला के वजाहत तलब करेंगे। भाई उसने खुद ने टीम थोड़ी सेलेक्ट की थी, सेलेक्टर ने भेजी, बोर्ड ने भेजा और फाइनल में तो पहुंचे थे वो, लेकिन उनमें हार बर्दाश्त नहीं है। बस इसीलिए उन्होंने इस किस्म का शोर मचाया हुआ है। बस अब वो रस्मी कुछ होगा, करना क्या, उनका वर्ल्ड कप अब सर पे आ चुका है, यही कहेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा खेलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा, बोर्ड पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, खिलाड़ियों पे भी कि इनकी तवज्जो पैसों पे ज़्यादा है, आईपीएल वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा है और खेल पे कम है। तो इस सारी तनकीद से पीछे छुड़ाने के लिए, अपने आप को साइड में करने के लिए उन्होंने ये सोचा छोड़ा कि जी हम तहकीकात करेंगे। तहकीकात करनी है तो उनको अपने आप से करनी चाहिए। ये अंडर-19 कैप्टन को बुला के वो क्या पूछ लेंगे, लेकिन वही है, एक ऐसे ही लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। सही। आपको क्या लगता है यूसुफ के आईपीएल बेस्ड जो सिलेक्शन थी, उसने अंडर-19 टीम का जो एक बेसिक सेटअप था, स्ट्रक्चर था, उसको किस हद तक नुकसान पहुंचाया है? देखें हिफ्जा, आईपीएल की वजह से इतनी तौर पर जो इंडिया की क्रिकेट उसने थोड़ा बूम उठाया और यंगस्टर सामने आ रहे हैं और उनको तो तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम से वो हार जाएंगे और इसलिए वो अपने तौर पर तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी टीम राइजिंग स्टार, ये जो अंडर-19 है, ये इंडिया को भी, पाकिस्तान की टीम को भी हराने में कामयाब होगी। लेकिन ऐसा हुआ, इसके बरक्स हुआ। और जब आप उनकी इंडिया की टीम को मारेंगे तो फिर उनको थोड़ा रोने का थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए ना। इसमें हमें ज़्यादा थोड़ा सा ये कि उनका जो इंडियन मीडिया है वो भी उनको चीख पुकार कर रहा है कि देखें हमारी टीम के साथ क्या कर दिया पाकिस्तान के यंगस्टर ने। यकीनी तौर पर उनके लिए बड़े सरप्राइज़ थी कि पाकिस्तान के हाथों हार, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी कमाल महारत के साथ, प्लानिंग के साथ ये अपना फतह अपने नाम की है
और उनको सिखाया कि सिर्फ आपके पैसे के बलबूते पर आप दुनिया में राज नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी IPL की वजह से जो आपका यंग टैलेंट है वो उसका दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता, आपको भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर ने साबित किया कि IPL जैसी सहूलियत ना भी हों लेकिन उनको मुसलसल मौके मिलने चाहिए और जिसके बाद वो दुनिया में अपना पूरी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। अब सिर्फ इंडियन मीडिया तक ये बात महदूद नहीं रही कि वो अपना तहकीकात कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान से हम क्यों हारे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी परेशान है कि ये हो क्या गया है। ICC के चेयरमैन जायशा भी परेशान है कि ये पाकिस्तान हमारे साथ सलूक क्या कर रहा है। हम जो बात कर मनवाते हैं, करना चाहते हैं कि ये बात हमारी मानो, वो बात नहीं मानता, हमें आंखें दिखाता, हमें हराता भी है। तो भाई अब जब आप अपनी जो प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आपके नफरत के जो बीज आपने बोए हैं उसको आप एक तरफ नहीं रखेंगे तो उस वक्त खेल में आपके बेहतरी नहीं आ सकती। यही हमने देखा कि जो एशिया कप में शुरू हुआ सिलसिला हैंडशेक ना करने का, वो अंडर 19 सतह तक पहुँचा। तो आप इसमें जब तक नफरत के बीज बोएंगे तो फिर आपको नफरत का जवाब नफरत से मिलेगा और लोगों की मोहब्बत आपको कहाँ से मिलेगी। BCCI की भी आप बात सुन लें कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट की कि हम 191 रन से हार गए हैं। सोशल मीडिया सार्फी ने पूछा भाई लिख दो नाम पाकिस्तान का, पाकिस्तान से डरते क्यों हो, नाम लिखने से भी क्या घबराते हो, क्योंकि जो हक है वो तो सच है, वो दुनिया को पता है। तो आप छुपाने से बात छुपी तो नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए कि खेल में जो उन्होंने सियासत लाई उसको थोड़ा ख़ात्मा करने की ज़रूरत है। 2025 ख़त्म हो जा रहा है और उसमें बहुत सी गलतियाँ उन्होंने की होंगी, लेकिन अब उनको थोड़ा नया साल में नई प्लानिंग के साथ आना चाहिए, अच्छे रवाबत के साथ आना चाहिए और खेल जो अमन का पैगाम है मेरे ख्याल में उसका प्रचार करना उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है, यकीनन क्योंकि अंडर 19 का जो टाइटल है वो हारना और स्पेशली पाकिस्तान से ये टाइटल हारना, ये भी इंडिया के लिए जो बात है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जब प्लेयर्स की सिलेक्शन की, जैसे कि हमने कहा कि IPL बेस्ड भी सिलेक्शन थी, तो यकीनन ऐसा लगता है कि टैलेंट से ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू है इस चीज़ को ज़्यादा उन्होंने फोकस में रखा और अब खुद ही इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। अगर मैं जय शाह की बात करूं, जब से ये इंसान आया है इसने हमेशा यही कोशिश की है कि इंडिया को प्रमोट करे बजाय दूसरे कंट्रीज़ को। इसने जिस तरह साइड लाइन किया है, और आप देखें ना, पहले सूर्य कुमार यादव ने डिनर किया चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के, दीगर क्रिकेटर्स के साथ। उसके बाद BCCI ने कॉल कर दी कि भाईजान आप इनसे ना हाथ मिलाएं वरना हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, हमें वोट कहाँ से मिलेगा। फिर इन्होंने हरकतें शुरू की, सलाम नहीं लेना, फिर इन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए। अब इसकी मिसाल मौजूद है। इस इन्वेस्टिगेशन क्या, मुझे बताया ना क्या वैल्यू है, टीम किसने सेलेक्ट की है? टीम तो BCCI ने सेलेक्ट की है। और अगर इन्वेस्टिगेशन ही करनी है तो सबसे पहले राइजिंग स्टार्स की करें आप। वो टीम आपने क्यों भेजी वहाँ जाके? तो ये सिर्फ अपने आप को कवर करने की बात है। ये जो गड़ा इन्होंने खोदा था उसमें खुद गिरते जा रहे हैं। और आप ये देख लीजिएगा, इनके रवैये में, इनके डिसिप्लिन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यही हरकतें ये T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोदी रजीम है और उसकी ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं जय शाह को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सीनियर मेंस टीम है उनके पास मौका है कि जिस तरह हमारी जूनियर टीम में इनको हराया है, वो भी इनके मुँह पर ज़ोरदार तमाचा लगाएं ताकि क्रिकेट की जीत हो। सही। मैं आपकी जानिब आऊँगी। सलीम साहब, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अब अगर हम अपनी पाकिस्तान अंडर 19 टीम की बात करें, अब यकीनन उनकी हरारे रवानगी है एशिया कप जीतने के बाद। अब उनका अगला हदफ जो है वो ये सीरीज़ है। फिर इसके बाद जब उनका वर्ल्ड कप की जानिब कदम होगा, क्या लगता है जो सीरीज़ ट्राई सीरीज़ होने जा रही है ये इनकी तैयारियों में कितनी अहम है? डेफिनेटली बहुत अहम साबित होगी। कंडीशन से हम आहंगी का मौका मिलेगा, पिचेस से हम आहंग होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम बिल्कुल जेल हुई हुई है, एक मुत्तहद होकर खेल रहे हैं प्लेयर। जिस तरह इंडिया को हराया, जी किसी भी तर्ज की क्रिकेट हो, जब आप इंडिया को हराते हैं आपका एतमाद आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। तो यही पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ। इस वक्त तो ऐसा है कि कोई भी सामने आ जाए देख लेंगे, इस तरह का उनका मोराल बना हुआ है। तो उसका फ़ायदा होना चाहिए बिल्कुल। और अच्छी चीज़ यह है कि सरफराज के आने के बाद जो हमने एक चीज़ देखी, कोई जो बड़ा प्लेयर होता है वो जब आता है, वो अगर कोई बात यंगस्टर को बताए तो उसका ज़्यादा असर होता है। जब वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि जब हमने इंडिया को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में तो कैसे हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप में हराया तो कैसे हो, तो मोटिवेशन मिलती है। तो यही हुआ। यकीनी तौर पर जो कोचेज़ हैं शाहिद अनवर वगैरह, उनकी भी अपनी मेहनत है, लेकिन सरफराज के आने का भी फ़ायदा हुआ। तो अब वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला है ज़बरदस्त परफॉर्म करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे हलकों की तरफ से ये बातें भी हो रही हैं कि ये अंडर 19 क्रिकेटर्स को सीनियर टीम में भी लाने का मौका अभी
से देना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं भाई, अभी छोड़ दे, ये एज ग्रुप क्रिकेट है। यहाँ अंडर 19 क्रिकेटर्स ने अगर परफॉर्म किया है तो दूसरी टीमों में भी अंडर 19 क्रिकेटर थे। जब आप वर्ल्ड कप में खेलते हैं या पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं नेशनल टीम की, तो वो अंडर 19 प्लेयर नहीं आएंगे, वहाँ बड़े बच्चे भी लेकर आएंगे। तो वो सारे मैच्योर हैं, अपना तजुर्बेकार हैं, तो फिर बेचारे फ्लॉप हो गए तो फिर इनको बोलेंगे निकाल दो। तो जो प्रोसेस है उसके तहत लाएं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इनको खिलाएं, आगे आएँ, जब ये सेट हो जाएं, तजुर्बा हासिल कर लें तो नेशनल टीम की नुमाइंदगी का भी मौका दें। कबल वक्त किया तो अभी पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौन खेला था ये भी याद नहीं है, फिर कभी ऐसा ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बड़ी इंशाल्लाह ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में। सही। यूसुफ, क्या लगता है आपको कि किन खिलाड़ियों को, क्या कुछ चेंजेस भी हमने सुना एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो किन खिलाड़ियों को लीड रोल देना चाहिए जो पाकिस्तानी टीम के लिए एक्स फैक्टर कहा जा सके? अंडर 19 की आप बात कर रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि टीम रवानगी से पहले सिर्फ इसमें एक तब्दीली की गई है। हुज़ैफा एहसान जो ऑफ स्पिनर थे उनकी जगह पर उमर ज़ेब फास्ट बॉलर को रखा गया, क्योंकि वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा मुनासिब समझी जा रही हैं। और ये दोनों इजाफी बॉलर थे अपना टीम में एशिया कप में भी, और अब जो हमारी टीम हरारे गई है वहाँ पर, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज़ है, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ हमारी मैचेस होने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का जो पहला मैच है वो तो कल खेला जाएगा अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान की टीम अपना जो पहला मैच है वो 27 तारीख को खेलेगी, और इसका जो फाइनल है ये 6 तारीख को वहाँ पर खेला जाएगा। तो वहाँ पर जाना हमारे खिलाड़ियों के इतनी तौर पर सूदमंद साबित होगा, क्योंकि वहीं पर वर्ल्ड कप होने जा रहा है और पाकिस्तान को इन कंडीशन में खेलने का, पिचेस का आइडिया होगा कि किस किस्म की पिचेस वहाँ पर बिहेव कर रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान को अपनी जो प्लेइंग 11 बनाने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों को एतमाद होगा वहाँ पर खेल कर, अपना एक मेगा इवेंट से पहले उनके लिए जो मोराल होगा वो बूस्टिंग होगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है कि वो अपनी बर्तरी साबित करे 7 मुल्क की सीरीज़ में भी, और फिर उसके बाद क्योंकि एक बड़ा इम्तिहान होगा वर्ल्ड कप का जो 15 तारीख से शुरू होगा और उसके बाद 6 तारीख तक चलेगा, तो एक हंगामा होगा पूरी वर्ल्ड में भी इतनी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा 2006, 2004 और 2006 में ये वर्ल्ड कप जीता है। तो पाकिस्तान को काफ़ी अरसा हो गया है ये ट्रॉफी घर लाते हुए, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह एशिया कप में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, अपना लोहा मनवाया, वहाँ यहाँ आने पर उनकी पिज़ेराई भी हुई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँचे, इनामात का ऐलान किया गया, फील्ड मार्शल साहब ने उनको बुलाया। मेरे ख्याल में ये मोराल बूस्टिंग के लिए सारी चीज़ें की गई हैं, इससे इनके एतमाद में भी इजाफा होगा, इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखार भी मिलेगा, और उनमें जीत की भूख भी होगी कि उसको बढ़ेगी कि हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, हमें ज़्यादा हीरोशिप मिलेगी। तो मेरे ख्याल में अंडर 19 इन यंगस्टर के फ्यूचर का डिसाइड करेगा। अगर इसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी होगा। अच्छा मुफाज, आपको क्या लगता है कि जो पीसीबी की जानिब से अब एक स्ट्रेटजी सामने आ रही है, हम उस पर कितनी बेहतरीन तरीके से अमल कर रहे हैं कि जो हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको मुख्तलिफ कंडीशंस पे खिलाना उनके लिए कितना बेहतर होगा? बिल्कुल बहुत बेहतर होगा, कंडीशंस को समझेंगे श्रीलंका में। और जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे थे कि ये टू अर्ली होता है किसी को आप अचानक नेशनल टीम में ले आएँ, और यकीनी तौर पर प्रेशर आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि साइम आयूब की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। नो डाउट वो नंबर 1 T20 ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, लेकिन बैटिंग में हमेशा वो स्ट्रगल करते हमें नजर आए हैं। अगर बात करें, उन्होंने 6 गोल्डन डक्स लिए हैं एशिया कप में, और अगर मास सदाकत की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस PSL में भी बेहतरीन है। इसके अलावा आप देखें राइजिंग स्टार में उन्होंने अच्छा इवेंट जो अच्छा खेले, तो उनको साइम जगह 1-2 मैचेस अगर हम खिला लें श्रीलंका के खिलाफ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। साइम को आप 1-2 मैचेस के लिए बिठा दें बेंच पे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लीग्स होती हैं, ये जो हमने हांगकॉन्ग सिक्सेस का भी इवेंट खेला है, राइजिंग स्टार, अंडर 19 एशिया कप, ये PCB के अम्ब्रेला के अंडर ही हुआ है। तो इन खिलाड़ियों को लाने का मकसद ही ये ताकि आप जो है ना एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाएँ, आपके पास नए ऑप्शंस हों। तो इसमें मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है, आप खिलाड़ियों को मौका दें। ठीक है, मेंस टीम अपनी जगह ज़्यादा मैच्योर हैं। अब आप देखें ना, बिग बैश लीग में शादाब की परफॉर्मेंस भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, रीहैब के बाद वापस आना कोई इतनी अच्छी चीज़ मतलब आसान नहीं होता किसी के लिए, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। और हम सिर्फ इस चीज़ पे कह दें कि जी 1-2 मैचेस में शादाब चल गए हैं और उनको वाइस कैप्टन के तौर पर ले आए, तो ये चीज़ मैं समझता मुनासिब नहीं है। अभी मज़ीद मौका मिलना चाहिए। और ये जो हमारे अंडर 19 के बेशक प्लेयर अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, समीर मिन्हास ने, और उनके मुकाबले में अगर मैं जैसे बात कर रहा था मास सदाकत की, वो मेरी नज़र में डिज़र्व करते हैं एक स्पॉट लाजमी इस टीम में। सही। सलीम साहब, जैसा कि अभी मुफाज ने भी जिक्र किया है, अगर हम बात करें स्पेशली पाकिस्तान की अब जो अगला हदफ है वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी मेन टीम की अगर हम बात करें तो वो श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, उसके हवाले से जो हमारी स्क्वाड अब तक हमारे जहन में है, आपको लगता है कि उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर जो हमारे प्लेयर्स बिग बैश लीग में हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखें, श्रीलंका की जो सीरीज़ है, जो सेलेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका दें, लेकिन जो इस वक्त हमारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं बिग बैश में, उनमें से कई ने खुद राब्ता करके कहा है कि भाई हमें मौका दो, हमें श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलना है, क्योंकि कंडीशन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर आप हमें नहीं खिलाओगे, एकदम फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए बुला लोगे तो उसमें हमें मसले हो सकते हैं। फिर जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात भी आएगी कि खुदा न खासा नताइज अच्छे नहीं रहे कि ये प्लेयर तो भाई वर्ल्ड कप से पहले पैसे के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, इनके लिए तो तरजीहात में ही नहीं था मुल्क, इसलिए वो तो प्लेयर्स इसलिए चाहते हैं। अभी तक इस हवाले से बातचीत चल रही है, देखें क्या होता है। एक तो बात है कि शादाब खान तो आ जाएंगे, क्योंकि शादाब खान के लिए यही एक मौका था बिग बैश अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने का सर्जरी के बाद, और उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया था और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेटें ले ली। तो शादाब नज़र आ रहे हैं रेडी, और वो जितने अच्छे प्लेयर हैं उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए, श्रीलंका के खिलाफ खिलाएं, इंटरनेशनल मैच भी खेलें और फिर वर्ल्ड कप में भी शादाब को होना चाहिए। और अच्छी बात यह है, लकीली सिवाय शाहीन के बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो चुकी है। हारिस रऊफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे हैं, शादाब ने भी बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर दिया। रिजवान ने एक मुख्तसर इनिंग खेली, लेकिन लग रहा है कि आगे चल गए कि शाहीन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन होपफुली शाहीन भी जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम। बांग्लादेश लीग या श्रीलंका वगैरह में जिस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होती जितनी ऑस्ट्रेलिया में। टॉप क्लास बॉलिंग, कंडीशन भी मुश्किल, वहाँ आप परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो अब देखना यही है कि सेलेक्टर्स क्या स्क्वाड मुंतखब करते हैं, किस सीनियर को लेते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं। मेरा कहना तो यही होगा, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप होना है, वहीं पर सब कुछ है, तो जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको ही वहाँ पे खिलाएं ताकि थोड़ा कंडीशन से भी हाँ वहाँ हो। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है जो टीम सिलेक्ट की जानी चाहिए आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए, फिर श्रीलंका के पिचेस को देखते हुए, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी अहम है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो क्या स्क्वाड जो है वो हमारा सामने आना चाहिए? बिल्कुल, जैसे सलीम साहब ने बात की है कि शादाब डिज़र्व करते हैं और वो बिल्कुल करते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको पता है वो पहले कैप्टनसी भी कर चुके हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी अच्छी तरह वो क़यादत कर चुके हैं। तो इन्हीं के साथ साथ जो जैसे मैं बात कर रहा था कि मास सदाकत को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो इन कंडीशन से अच्छी तरह जो है रोशनास हों। और जैसे वो बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, वो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें अगर बॉलिंग में देखें तो सलमान मिर्ज़ा यकीनी तौर पर लग रहा है कि उनको भी जो है ना स्क्वाड में लिया जाएगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि शाहीन को भी रेस्ट का मौका मिलेगा। जैसे आपको पता है इंडिया जब भी बड़े मैचेस आते हैं तो वो बुमराह को बिठाते हैं, तो इसलिए शाहीन को सांस लेने का मौका मिलेगा। हम अक्सर उन पर तनकीद करते हैं कि जो उनकी स्पीड का मसला है, लाइन और लेंथ का इशू आ रहा है, तो सलमान मिर्ज़ा साथ होंगे तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी जोड़ी अच्छी होगी। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, एक तो हमें क्लियर कट चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि जितने भी इस वक्त बिग बैश में खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो पूरा सीज़न खेलेंगे, ये हमें तो ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये कि जो मेरी इतलात के मुताबिक इसमें से 2 खिलाड़ी तो यकीनी तौर पर वापस आएंगे, एक उसमें हारिस रऊफ होंगे और शादाब खान। जबकि अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये बिग बैश में खेलते रहेंगे। मोहम्मद रिजवान क्योंकि T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी बचे हसन अली, तो हसन अली भी मेरे ख्याल में बिग बैश में ही उस वहाँ तक उनको महदूद रखा जाएगा। इब्तदाई जो सेलेक्टर उन्होंने अपनी फहरिस्त को तैयार कर लिया है, अब चूँकि अभी थोड़ा वक्त है तो मेरे ख्याल में ये जो आने वाला हफ्ता होगा इसी में ये टीम अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और उसके पहले क्योंकि पाकिस्तान को आप ये भी जहन में हमें रखना है कि 6 या 7 तारीख को हमने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का इब्तदाई ऐलान भी करना है, क्योंकि कवानीन ये होते हैं कि जब ICC वर्ल्ड कप कोई भी इवेंट हो तो उससे 1 माह पहले हमने अपनी पूरी एक टीम देनी है, फिर 1 हफ़्ता पहले हम उसमें कोई तब्दीलियाँ जो भी कमेटी करेगी उसकी रजामंदी के बाद ही होंगी। इसके पहले हमारे पास 3 हफ्ते होंगे जिसमें ये सीरीज़ भी खेली जाएगी 7, 9 और 11 जनवरी को, और उसमें अपने यंगस्टर को भी देखेंगे जिसमें मास सदाकत होगा, अब्दुल समद हैं, अहमद दानियाल हैं और अब्बास अफरीदी को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। तो हम अपने जो डिसीजन लेंगे स्क्वाड के हवाले से उनको टेस्ट करने का हमारे पास मौका है, हम देख सकते हैं। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एशेज सीरीज़ के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो 2 प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है, जोफ्रा आर्चर और ऑली पॉप, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये डिसीजन कितना बेस्ट है? आर्चर तो इंजर्ड हैं और
ऑली पॉप को ड्रॉप किया गया, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये इश्यूज़ आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। फिटनेस के काफ़ी प्लेयर्स के उनको मसाइल का सामना है। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लाइन भी इंजर्ड हो चुके हैं, और उसके अलावा कमिंस तो बाकी दोनों ही मैचेस से बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप में भी शिरकत मुश्किल के लाइन भी, तो बल्कि एक पिक्चर भी आई अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल के बेड पे वो लेटे, छोटी मेरी बेटी उनके साथ काफ़ी एक इस तरह की। तो ये जो भी इस तरह की बड़ी सीरीज़ होती है इसमें फिटनेस इश्यूज़ तो आती हैं, प्रेशर भी बहुत होता है, लेकिन मसला जो असल आ रहा है वो इंग्लैंड को ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ का आ रहा है। जब आपको पता, जब हारते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो इंग्लैंड ने भी एक मैच के बाद आराम करने के लिए गए थे एक तफरीही मकाम, वहाँ पर 3-4 दिन उन्होंने गुजारे। क्योंकि शराब और आप तो पीते रहते हैं, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन वहाँ हद से ज़्यादा उन्होंने ड्रिंकिंग की, जिसके बाद अब हारे हैं तो जो इतना उन्होंने ड्रिंक की है तो उसको, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इवन उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उसके हवाले से, उसके जो MD हैं रॉब की, उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ था मसला। और उनके एक प्लेयर हैं डकेट, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो नशे की हालत में झूमते झामते जा रहे हैं, होटल का पता नहीं पता उनको, और बड़ी मुश्किल से उनको पहुंचाया गया है। तो बुरा हाल चल रहा है इस वक्त इंग्लैंड की टीम का। और हम अपने आपको कहते हैं कि हमारी टीम हारती है तो लोग छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हैं। इंग्लैंड में भी देखें कितना बुरा हाल हुआ, 3 मैचेस हारे, सीरीज़ गई है, तो अब अपनी टीम को इन्होंने पूरा शराबी बना दिया कि इस वजह से हारे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम दबाव में है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह हावी हो चुकी है। मर्फी स्पिनर उनके जो एक उन्होंने उनको लिया है, और उनकी टीम इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 5-0 की तरफ जारी है, और इंग्लैंड की टीम फ़िलहाल तो इन्हीं तनाज़ात में है। लेकिन अच्छी चीज़ एक ये है, उनके जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, उन्होंने अपने प्लेयर्स का साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी चलता रहता है, मैं अपने टीम के साथ खड़ा हूँ और अपने प्लेयर्स को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। और कोच जो हैं ब्रेंडन मैकोलम, जिनका बेस्ट बॉल फार्मूला पिट चुका है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ओहदा छोड़ने का फिलहाल इरादा नहीं रखता, हतमी फैसला बोर्ड करेगा। यूसुफ, क्या लगता है इंग्लैंड टीम का, क्या कहें, किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, एक चेंजेस बार बार कर रहे हैं टीम में, क्या उसकी वजह से उनको मुश्किलात हैं? फिर उसके बाद जैसा कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया है, जो शराब की वाला मामला है, फिर उसकी तहकीकात का भी ऐलान किया गया है। एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं जो कि उनके हक़ में बिल्कुल नहीं है। देखें इफ्ज़ा, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में तो वक्त कभी भी अच्छा नहीं रहा। 13 बरस हो गए उनको वहाँ पर सीरीज़ जीते हुए। जो उनको आखिरी वहाँ पर सीरीज़ जीती थी, एंड्रयू स्टॉस उस वक्त कप्तान थे। 2010-2011 में 3-1 से उन्होंने ये एशेज़ सीरीज़ अपने नाम की थी। और उससे पहले अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 24 साल बाद उन्होंने 2010 में ये सीरीज़ जीती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने लंबे अरसे के साथ उनका ये बुरा वक्त वहाँ पे चलता रहता है। इसलिए अब ये कहना कि इंग्लैंड की टीम कम बैक करेगी, क्या मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा अंदाज़ा इंग्लैंड को भी होगा कि वो अपना जो गर्दाब में फंस चुके हैं, यहाँ से उनके लिए निकलना इतना आसान नहीं है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान, जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेलेंगे, 93 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और सिर्फ 56 मैचेस में जो इंग्लैंड की टीम उसको कामयाबी मिली है। 26 मैचेस अभी तक ड्रा हुए हैं, तो 18 टेस्ट मैच वो लगातार हार चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो अब वो कैसे कम बैक करेंगे? ऊपर से ये जो ड्रिंकिंग का मामला, ये भी उनके जहन में सवार है। इस सारी सूरत हाल में किसी खिलाड़ी का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की, वही उनकी जो बेसबॉल फार्मूला था उसके तहत उन्होंने अपना जो क्रिकेट सारी खेली है। पिचेस को नहीं देखा, कंडीशन को फॉलो नहीं किया कि हमने किस तरह अपनी जो बैटिंग लाइन उसको तरतीब देनी है। उनकी फील्डिंग का मेयार बहुत ही पूरा दिखाई दिया। उनमें जो सब्र का पैमाना था वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आया कि विकेट पर आपने लंबी पार्टनरशिप कायम करनी, उसके बाद अपनी टीम की पोजीशन को बेहतर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इंग्लैंड की टीम एक आम टीम मुझे दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। और ऑस्ट्रेलिया चूँकि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम है, तो हमेशा वो बेहतरीन टीम अपनी कंडीशन में रही है। इंग्लैंड की टीम को इतनी तौर पर अगले बरस जब आएगी यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में कई उसको तब्दीलियाँ भी करना पड़ेंगी। बहुत से कोचेस भी नए आएंगे, और हो सकता है कि कप्तान और कोचेस दोनों की सीरीज़ के बाद छुट्टी भी करा दी, जैसा कि मीडिया उनका रिपोर्ट भी कर रहा है कि मैकोलम को अब यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए। लेकिन मैकोलम वाजिद हैं कि वो इसी इंग्लैंड टीम के साथ, इसी फार्मूले के साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सही। मैं मुफाज आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम एक टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपनी T20 लीग, अफ़गानिस्तान प्रीमियर लीग का ऐलान किया गया है। अगर हम ख़ास तौर पर इस लीग की बात करें, आपको क्या लगता है उनकी जानिब से इस तरह के लीग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, ये उनके लिए कितनी मुश्किलात का बायस हो सकता है?
बिल्कुल, बहुत सी मुश्किलात का बायस हो सकता है। आपको याद है कि राशिद खान केविन पीटरसन के सामने ये एतराफ़ कर चुके हैं कि जब भी मैं अफ़गानिस्तान जाता हूँ तो मैं बुलेट प्रूफ कार यूज़ करता हूँ। तो ये एक वाज़ेह मिसाल है। अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम दुबई में वो जो है ना फटीचर खिलाड़ी इकट्ठे कर लें और एक करवा दिया जाए लीग, लेकिन इस तरह नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी अब दूर दूर तक कोई मूड नहीं है कि इस लीग में भेजा जाए। इससे पहले भी इस तरह की इन्होंने लीग करवाने की कोशिश की है, लेकिन इंतज़ामी मसाइल और फंड्स का इशू रहा है। तो अब ये आप देखें ना कि अफ़गानिस्तान खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और ये दूसरों को हमारे खिलाफ जिस तरह ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी ट्वीट करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हम सीरीज़ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। तो सबसे पहले तो एहतसाब इनका होना चाहिए कि भाई आप तैयारियां ठीक करते नहीं हो और अब नए शोशे छोड़ रहे हो सीरीज़ का ये लीग्स वगैरह करवाने के। तो मैं समझता हूँ इस लीग्स का कोई फ़ायदा नहीं है और पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही बॉयकॉट करना चाहिए इस तरह की। सही। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान की जानिब से जब ये लीग का जिक्र किया गया है? लास्ट 2018 में जब अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भी कई खिलाड़ी, ब्रेंडन मैकलम की बात करें, इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी समेत कई सितारों ने शिरकत की थी। लेकिन अब जिस तरह के अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि एक तो हमारे खिलाड़ियों का जाना और उसके अलावा ओवरऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस लीग पर? देखें, ये एक अभी तो दूर की बात है लीग ना, और जो ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में वो बनते बिगड़ते रहते हैं। हो सकता है कि जब तक ये लीग हो पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। तो इस वक्त तो कुछ इस हवाले से कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता लगेगा। और बाकी जो पिछला तजुर्बा प्लेयर्स का रहा था वो ठीक नहीं था, लेकिन अब मुख्तलिफ टीम है जो इस इवेंट को करवा रही है और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब हर क्रिकेट बोर्ड यही कोशिश कर रहा है कि जी अपनी लीग हो और उसमें से फिर पैसे कमाए। सारे आ रहे हैं तकरीबन, इवन नेपाल तक में लीग होती है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं वो भी अपनी लीग करवा रहे होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतनी लीग्स में आप पैसा तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैच देखने कौन आएगा और फंड्स कैसे जनरेट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी इस बारे में थोड़ा सा टू अर्ली है बात करना। सही। यूसुफ, प्रो हॉकी लीग के हवाले से अगर हम जिक्र करें, मुसलसल 4 शिकस्तें हो चुकी हैं पाकिस्तानी टीम को। इसके बाद कॉन्फिडेंस के हवाले से टीम के क्या कहेंगे? और फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारे मैचेस हैं, क्या उनमें हम कम बैक कर सकते हैं? देखें हिफ्ज़ा, कम बैक तो ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा है। चार मैच हम जो अर्जेंटीना में खेले वहाँ पर हम चारों मैच हार गए, लेकिन उससे बड़ा वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, जो मेरे ख्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, कि हमारे जो कौमी टीम के मैनेजर थे अंजम सईद, वो वहाँ पर जहाज़ के अंदर सिगरेट नोशी करते हुए पकड़े गए, जिस पर उनको ऑफलोड किया गया। 2 दिन बाद उनकी वापसी हुई है। अब इसकी तहकीकात इतनी तौर पर होनी चाहिए जो अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अंजम सईद को दोबारा टीम के साथ उसकी ज़िम्मेदारियां भी नहीं सौंपी जानी चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान की टीम ने 10 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ, वहाँ पर भी 4 मैचेज़ हैं। ये प्रो लीग का दूसरा मरला होगा। इसकी तैयारियों के लिए जो कैंप है वो सुनने में आ रहा है कि 28 या 29 तारीख से इस्लामाबाद में लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को चूँकि वर्ल्ड कप खेलना है, क्वालिफाइंग राउंड जो 1 मार्च से 7 मार्च तक मिस्र में होना है, वहाँ पर पाकिस्तान को इंग्लैंड, मलेशिया, जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रिया का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि अगर अच्छी प्लानिंग और अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान की टीम खेले तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ प्रो लीग के दूसरे जो राउंड होगा इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, बल्कि जो वर्ल्ड कप होगा इसमें भी ये उसको क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसका सारा इन्हिसार अच्छी प्लानिंग पर, अच्छी टीम मैनेजमेंट के इंतखाब पर है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने माजी में जो फैसले किए उनके अच्छे नताइज नहीं आए। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपनी गलतियों को देखना होगा, दोबारा कहाँ को गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधार कर नई प्लानिंग के साथ अपनी टीम को वहाँ पर भेजना चाहिए। सही। इसके साथ यूसुफ सुल्तान गोल्डन की अगर बात करें, जिन्होंने तवील दौरानिए का रिवर्स रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, उनका लाहौर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत से इस तरह के रिकॉर्ड हासिल किया, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर एक बाकायदा कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए? देखिए, प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है। जब आप कहीं भी परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर आपको इनामात भी मिलते हैं। कोयटा में वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ने उनके लिए वहाँ पर सारा इंतज़ाम किया था, और जिस पर उन्होंने वहाँ पर 2 नए गिनीज बुक के रिकॉर्ड भी कायम किए। उनके बेटे ने भी वहाँ पर कार जंप की। आज वो जब लाहौर में यहाँ पर पहुँचे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमसे बात भी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अब नई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 2 मज़ीद। उन्होंने पहले भी रिकॉर्ड अपना बेहतर किया है। शानदार इस्तकबाल हुआ। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।